मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हरियाणा की जलवायु वाला। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की जलवायु। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जलवायु का मतलब क्या होता है, और एक शब्द होता है मौसम। तो मौसम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जलवायु और मौसम में अंतर होता है। तो जो जलवायु होती है किसी भी स्थान का लंबे समय के लिए जो परिवर्तन होता है वायुमंडल या वातावरण में, किसी भी स्थान पर वायुमंडल या वातावरण में लंबे समय के लिए जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं जलवायु। और किसी स्थान के वायुमंडल या वातावरण में थोड़े समय के लिए जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं मौसम। मौसम बदलता रहता है और जो जलवायु होती है किसी भी स्थान की वो एक लंबे समय तक रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की जलवायु वाला। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक करने से पहले आपको ये जो 4 पॉइंट है इनका पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, तो आर्द्रता का मतलब होता है वातावरण में नमी का होना। जो वातावरण होता है, जो क्लाइमेट होता है उसमें नमी का होना, ठीक है। वातावरण में नमी का होना बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है। उपोषण का मतलब होता है वातावरण में ऊष्मा का लगातार होना। जो ये उपोषण होता है इसका अर्थ होता है कि वातावरण में जो ऊष्मा होती है, एनर्जी होती है, हीट होती है, उसमें उसका लगातार बनना या होना। शुष्क का मतलब होता है वातावरण का नमी मुक्त होना, कि जो वातावरण होता है उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती, ठीक है। तो वातावरण का बिल्कुल नमी मुक्त होना, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा स्टेपी का मतलब होता है वातावरण में ऊष्मा का घटना या बढ़ना। स्टेपी का मतलब वातावरण में जो ऊष्मा होती है वो घटती है बढ़ती है, ठीक है, घटती बढ़ती रहती है वातावरण में, तो ये स्टेपी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की जलवायु की, ठीक है। तो सबसे पहले समुद्री दूरी के कारण हरियाणा की जलवायु प्रभावित होती है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि हरियाणा की जो जलवायु है, हरियाणा का जो क्लाइमेट है वो किस कारण प्रभावित होता है, तो वो होता है समुद्री दूरी के कारण। ये हमारा जो हरियाणा राज्य है इसका जो वातावरण है इसकी जो जलवायु है वो किस वजह से प्रभावित होती है, समुद्री दूरी के कारण। मतलब समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा जो राज्य है वो समुद्र से काफ़ी दूर है, इसीलिए हरियाणा की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी वजह से हरियाणा की जलवायु पूरे वर्ष महाद्वीपीय रहती है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि हरियाणा की जो जलवायु है वो पूरे वर्ष कैसी रहती है, महाद्वीपीय, और किस वजह से, समुद्री दूरी के कारण, हरियाणा की समुद्री दूरी के कारण। इसका मतलब ये होता है कि समुद्री दूरी के कारण हरियाणा की जो जलवायु है पूरे वर्ष महाद्वीपीय होती है। इसका अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी का होना और सर्दियों में ज़्यादा ठंड का होना, ठीक है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी व सर्दियों में बहुत ठंड होना, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र व दक्षिण क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में पूछें कि हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो आप ध्यान दें, यह तो बात थी कि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में, इसका मतलब यह है कि हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। या आपको उत्तरी क्षेत्र की जगह आपको देंगे कि हिमाचल प्रदेश से सटे होने के कारण, हिमाचल प्रदेश से जो हरियाणा को हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ये हमारा जो हरियाणा का मैप है, हरियाणा को हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के हरियाणा के 3 जिले हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जो हिमाचल प्रदेश राज्य से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 3 जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश के 2 राज्यों से लगती है। तो हिमाचल प्रदेश से सटे होने के कारण या हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु है, ठीक है। फिर बात करते हैं दक्षिण क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है।
या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र उसमें जो शुष्क जलवायु पाई जाती है वो किस वजह से पाई जाती है। तो हरियाणा जो हमारा राज्य है इसको राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है। और हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा को राजस्थान की सीमा लगती है। तो राजस्थान के सिरसा जिला, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो हरियाणा के 7 जिलों की सीमा राजस्थान के 7 जिलों से लगती है। यहाँ सिरसा से लेकर मेवात तक राजस्थान सीमा बनाता है हरियाणा से। तो राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें कैसी जलवायु पाई जाती है? उसमें उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला पॉइंट है हरियाणा में जलवायु प्रकृति। हरियाणा की जो जलवायु है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है? तो हरियाणा में जलवायु की प्रकृति है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। ठीक है। हरियाणा में जलवायु की प्रकृति है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा एमएल भार्गव कई बार नाम दे देते हैं कि इसके अनुसार हरियाणा की कैसी जलवायु है। तो एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा की जलवायु कैसी है? आर्द्र उपोष्ण। ठीक है। एमएल भार्गव के अनुसार या कर्नल एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा की जलवायु रहेगी आर्द्र उपोष्ण जलवायु। और अगला पॉइंट है एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा की दक्षिण सीमा। ठीक है। जो हरियाणा जो राज्य है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किसके अनुसार प्राचीन समय में हरियाणा की जो दक्षिण सीमा है वो किससे लगती थी? समुद्र से। तो कर्नल एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा की दक्षिण सीमा प्राचीन समय में समुद्र से लगती थी या समुद्र से छूती थी। ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा की दक्षिण सीमा समुद्र से लगती थी। ये जो हिस्सा हरियाणा का दक्षिण हिस्सा ये समुद्र से लगता था प्राचीन समय में। किसके अनुसार? एमएल भार्गव के अनुसार। अगला पॉइंट है हरियाणा की जो जलवायु है वह आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो हरियाणा की जलवायु है वो किसके बीच की जलवायु है? तो हरियाणा की जलवायु आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है। अगला पॉइंट हरियाणा राज्य पार गंगेय मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। ठीक है। हरियाणा राज्य पार गंगेय मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। कि किस क्षेत्र में आता है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। हरियाणा राज्य पार गंगेय मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हरियाणा की जो जलवायु है उसकी विशेषता, मतलब उसमें विशेष बात क्या है? हरियाणा की जो जलवायु है, तो हरियाणा की जलवायु की विशेषता है ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, यानी कि गर्मियों में ऊंचा तापमान। ये एक विशेषता हरियाणा की जलवायु की। मतलब जब हरियाणा में जो गर्मी पड़ती है, जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? तो जो गर्मी का जो मौसम होता है वो मध्य मार्च से लेकर जून के अंत तक होता है। ठीक है। हरियाणा में अगर पूछे कि गर्मी कब से कब तक होती है तो मध्य मार्च से लेकर जून के अंत तक होती है। तो हरियाणा की जलवायु की विशेषता है ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, यानी कि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होना, और वाष्पीकरण की अधिकता। वाष्पीकरण का मतलब होता है जैसे भाप बनकर, जल का भाप बनकर उड़ना। ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना, ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान तथा वाष्पीकरण की अधिकता। एक व्यक्ति और था जिसका नाम है व्लादिमीर कोपेन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जर्मनी का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन किस देश का था? तो जर्मनी का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। जर्मनी देश का प्रसिद्ध वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन। तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु कितने प्रकार की है? तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो हरियाणा की जलवायु है उसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। और वो 2 भाग हैं, नंबर 1 आर्द्र उपोष्ण। एक तो है आर्द्र उपोष्ण जलवायु और एक है
उपोष्ण स्टेपी जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, या जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा है। एक तो है आर्द्र उपोष्ण यानी कि शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु जलवायु, ठीक है। और एक नंबर 2 है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है हरियाणा में कहां कहां पर है, तो ध्यान दे व्लादिमीर कोपेन के अनुसार है ये, एक तो आर्द्र उपोष्ण और नंबर 2 है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्र उपोष्ण यानी कि शुष्क शीत ऋतु, ठीक है। और जो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है यह हरियाणा के अधिकांश भाग में है, हरियाणा के अधिकांश भाग में, मतलब हरियाणा का ज्यादा भाग आता है इसमें, हरियाणा के अधिकांश भाग में, ठीक है। लेकिन व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, अब ये जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहाँ है ये, तो ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु हरियाणा में जो उत्तरी या शिवालिक, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, 3 जिले आते हैं जिसमें शिवालिक की पहाड़ियां हैं। एक तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ध्यान दें व्लादिमीर कोपेन के अनुसार आर्द्र उपोष्ण जो जलवायु है वो हरियाणा के उत्तरी या शिवालिक के निकटवर्ती क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है, आर्द्र उपोष्ण, ठीक है। यहाँ पर जलवायु पाई जाती है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ पर जो शिवालिक के जो निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है हरियाणा के उत्तर में, ठीक है। और जो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु हरियाणा के अधिकांश भाग में पाई जाती है। तो इसका मतलब जो हरियाणा का जो उत्तरी या शिवालिक क्षेत्र के जो निकटवर्ती जो क्षेत्र है यहाँ पर जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, और इसके अलावा जो अन्य भाग हैं वहाँ पर उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, जो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है ये अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, और जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है ये उत्तरी या शिवालिक के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये पाई जाती है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, और उपोष्ण स्टेपी जलवायु जो अन्य भाग है वहाँ पर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हरियाणा की जलवायु वाला टॉपिक, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।